आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मंत्री जी आए तो थे मोदी सरकार के बजट का बखान करने, लेकिन 2014 से 2021 तक के बजट में देश को क्या मिला, हरियाणा को क्या मिला, इन जैसे सवालों पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हड़बड़ाने लगे। सवालों का क्या माकूल जवाब दिया जाए, मंत्री जी से बोला ही नहीं जा रहा था। जरा सुनिए कि कैसे स्मार्ट सिटी के पैमाने को लेकर मंत्री जी फरीदाबाद की 10 खूबियां तक नहीं गिनवा पा रहे थे। पहली बात, फरीदाबाद का जहाँ राजमार्ग पर घंटों घंटों जाम रहता था, आज जाएंगे तो आप पूरे राजमार्ग की तस्वीर देखिए, फरीदाबाद बॉर्डर से लेकर होडल बॉर्डर तक। दूसरा, नया राजमार्ग दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे फरीदाबाद से निकल रहा है, उसका काम किस गति से आज चल रहा है, 6000 करोड़ का है। तीसरा बताइए, फरीदाबाद से भी एक और राजमार्ग की घोषणा कराई जो फरीदाबाद के इसी दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे से जेवर एयरपोर्ट करेगा। फरीदाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट आने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और मैं आज एफिडेविट दे सकता हूं फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट आधा घंटे में बगैर रुके, बगैर ब्रेक लगाए फरीदाबाद के लोग जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सर आप सुनिए ना, आपने पूछिए 10 काम बता देता हूँ ना आपको मैं, जो भाई ने पूछा है। सर कोई बात नहीं, बोले दीजिए जरा। हाँ, जो भाई ने पूछा है, मतलब पहले भाई को संतुष्ट कर दो ना। चौथा काम, फरीदाबाद से नोएडा को 89 में, मुझे नहीं है, दोनों लोग आज इस दुनिया में नहीं है, तब के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी और हमारे भाई राजेश पायलट जी, दोनों ने 89 में पत्थर रखा था मजावली पुल का, नोएडा से कनेक्टिंग, यूपी से कनेक्टिंग, लेकिन 30 साल तक कुछ नहीं हुआ उसमें। आज जाके देखो, अप्रैल में वो कंप्लीट होने जा रहा है फरीदाबाद से वहां कनेक्टिविटी के लिए। 2014 से पहले फरीदाबाद की सड़कों की हालत देखो, पार्कों की हालत देखो। हम फरीदाबाद में 1000 करोड़ की स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी लेके आए, हम फरीदाबाद में पासपोर्ट ऑफिस लेके आए, हमने फरीदाबाद में जितनी जर्जर इमारतें थी स्कूलों की, आज आप कहोगे प्राइवेट स्कूल हैं, आपको चलो मेरे साथ दिखाता हूं। 8-8 करोड़ की लागत से हमने नई बिल्डिंगें बनाई स्कूलों की। हम यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, हमने YMCA यूनिवर्सिटी का विस्तार कर रहे हैं। मंत्री जी, हमने फरीदाबाद को FMDA बनाया है। मंत्री जी, जो स्मार्ट सिटी के पैमाना था, क्या उस पर खरा उतर रहा है फरीदाबाद? निश्चित तौर पर। तो वहीं मंत्री जी से 2022 के मोदी सरकार के बजट में हरियाणा को क्या मिला जैसे सवाल पर बगले झांकते नजर आए। 2014 में मेट्रो विस्तार की बात करने वाली मनोहर सरकार ने मेट्रो का विकास कितना किया, इस सवाल पर मंत्री जी हड़बड़ा कर सिर्फ और सिर्फ हाईवे को मजबूत किया जा रहा है, यही राग अलाप रहे थे। छोटे छोटे देश, और जो आप वो आकांक्षा जिले की बात कर रहे थे, उसमें मेवात भी आता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दीजिए कि क्या हुआ। देखिए हम भी, मैं सेंटर की बात पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बजट के अलावा कोई ऐसी बात नहीं पूछूंगा। मैं कह रहा हूँ बताइए, इस बजट में हरियाणा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हाईवे बन गए, नहीं वो हाईवे पहले से बन गए, वो कोई नई घोषणा नहीं। हाँ, आप मुझे बताइए, वो कोई आप 2014 से पहले, बॉम्बे कॉरिडोर की बात करें, 2014 से पहले हरियाणा में कितने हाईवे थे, कितने हाईवे बताइए। अब 2014 के बाद कितने हाईवे कर रहे हैं इस बजट का। मुझे इस बजट में प्रावधान बता दीजिए हरियाणा को क्या मिला, बस क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देखिए मैं हरियाणा के लिए एक पूरे क्वेश्चन और छोटा सा और ऐड के लिए, आपने अभी कहा कि MSP पे हमने 1,60,000 करोड़ रुपए बांटे, सबसे असंतुष्ट हरियाणा का किसान है आज भी, क्यों? या आप उसको समझा नहीं पा रहे, या आप उसको दे नहीं पा रहे, या ये प्रावधान नल एंड वाइड है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप पढ़े लिखे सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप रिकॉर्ड निकाल लो। 2014 से पहले 10 साल में, 5 साल में कितनी परचेज हुई थी, कितना किसानों को पैसे गया था, और इन 7 सालों में कितनी परचेज हुई है, डाटा मिल जाएगा। गेहूं की भी देख लो, सही कह रहे हैं, आप उसके भी दे लो। खराबा समझ रहा है किसान, विरोधी को सोते, देखिए जो सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोते का ढोंग कर रहा है उसको जगाना, मतलब किसान सोने का ढोंग कर रहा है। किसान नहीं, किसान तो हमारे भाई हैं, हमारे विरोधी। आप अपनी बात मेरे मुंह में डलवाइए। किसान तो मैं भी किसान का बेटा हूँ,
किसान तो हमारे भाई हैं, किसान तो हमारे विरोध में है ही नहीं। आज तो किसान हमारे विरोध में नहीं। मेवात में कब बजेगी रेल की सीटी? इस सवाल पर तो मंत्री जी इतना झल्ला गए कि साफ कह डाला कि मेवात में कब आएगी रेल उन्हें मालूम ही नहीं है। आप प्रोसेस में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। सर एक मंत्री हैं, विवाद अरे भाई जवाब तो लेने दे यार। अरे जवाब लेने दो चीज बता दीजिए। हाँ सर मंत्री जी बता दीजिए। पहली बात तो देखिए, जो हरियाणा का जो मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो जितना ये पैसा है उसमें हर प्रदेश के हिस्से में आना है, बिल्कुल आता है, मैं मान ली और पहले से ज्यादा आना है। बिल्कुल मान ली ज्यादा है, बजट ज्यादा है, सब कुछ है। हाँ। लेकिन हर स्टेट को, अभी आपने यूपी की बात की, अभी आपने बुंदेलखंड की बात की, अभी की ना स्पेसिफाई, मैं सिर्फ स्पेसिफाइड हरियाणा की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सांसद हैं यहाँ। हर साल के बजट में हर प्रदेश को मिलेगा, ये संभव नहीं है। नहीं मिला, इसी साल के बजट में नहीं मिला, कैसा जो मिला नहीं मिला मिला। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा आप ही कह रहे हैं। नहीं पर्टिकुलर कोई किसी चीज के लिए मिला हो ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन बजट में हरियाणा के लिए बहुत कुछ है। सर क्या कुछ है, दो चीजें बता दीजिए। दो लाइन में बता दीजिए क्या कुछ है हरियाणा के लिए। मैडम प्लीज कैमरा चल रहा है, सबको दिख मैडम कैमरा चल रहा है, कैमरा प्लीज ऐसे मत करिए। आप बता रहे मंत्री देखिए, जो हाईवेज के लिए बजट 25,000 किलोमीटर लगा हुआ है, उसमें हरियाणा का हिस्सा है। जो हाईवेज के लिए 25,000 किलोमीटर रखा है उसमें हरियाणा का हिस्सा है, हेल्थ में हरियाणा का हिस्सा है, और टोटल बजट में 42% जो केंद्र सरकार का जो रेवेन्यू आता है, अब हर राज्य को उसमें पहले 32% था, 42% कर दिया उनका, तो हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। अभी स्टेट उसमें कितना खर्चा करेगा? अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है हाईवे के, सब पैसा बजट में ही आता है। सिर्फ हाईवे की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, बाकी कुछ बताइए ना। भाई रेलवे के लिए, जो रेलवे के प्रोजेक्ट हुए उनके लिए पैसा आएगा। मेवात की रेलवे के लिए क्या किया बताइए? नहीं, मुझे पता नहीं मेवात के लिए। तो क्या मोदी सरकार या प्रदेश की मनोहर सरकार आगे दौड़ पीछे छोड़ जैसे ठर्रों पर चल रही है? ऐसा हम नहीं बल्कि मंत्री जी के बयान खुद ब खुद बयान करने में लगे हैं कि कैसे हरियाणा में मेट्रो के विस्तार के सपने दिखाए गए थे। गुरुग्राम से फरीदाबाद मेट्रो की डीपीआर तक तैयार पड़ी है। आखिर क्यों हुड्डा सिटी सेंटर से आगे मनोहर सरकार मेट्रो का विस्तार करने में पूरी तरह से फेल रही है? क्या किसानों के मुद्दों पर मोदी सरकार बात नहीं करना चाह रही है? ऐसे तमाम सवाल थे जिन मुद्दों पर कृष्णपाल गुर्जर सिर्फ बगले झांकते नजर आ रहे थे। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। हरियाणा की और भी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।